हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। उस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स यानी परमाणुओं की संरचना, है ना। तो इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे डाल्टन्स एटॉमिक एटॉमिक लॉ, है ना। तो डाल्टन एटॉमिक लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे कि एटम क्या होता है, इंडिविजिबल होता है। इंडिविजिबल माने अनकटेबल होता है, यानी इसको हम लोग खंडित नहीं कर सकते हैं और दूसरे मतलब इससे सूक्ष्म कुछ नहीं हो सकता है। मतलब जितने भी मैटर बने होते हैं, मैटर का सबसे लास्ट पार्टिकल एटम ही है इस डाल्टन एटॉमिक लॉ के अनुसार। लेकिन बाद में ये पता चला कि ऐसा नहीं है, एटम को भी डिविजिबल किया जा सकता है। एटम कैन बी डिविजिबल, है ना। तो ये बात आगे कैसे बढ़ी कि एटम को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, है ना। एटम के भी अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स के भी और पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे। माइकल फैराडे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में मैटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के बीच में रिलेशन निकाला। ठीक है, रिलेशनशिप दिया। तब जो ये एटम इंडिविजिबल का जो लॉ था, जो सिद्धांत था, जो सोचते थे लोग कि एटम इंडिविजिबल है, ये इसका बिग ब्रेक थ्रू है, ये रिलेशन। ठीक है। तब इससे काफ़ी लोगों ने सोचा कि नहीं, एटम को भी हम लोग डिविजिबल कर सकते हैं। ठीक है। तो जब एटम को डिविजिबल किया गया, एटम को देखा गया प्रयोग के द्वारा, तो एटम के 33 पार्टिकल्स अभी तक मालूम है। ठीक है, 33 पार्टिकल्स। उसमें सबसे जो मुख्य पार्टिकल है ना, जो मुख्य पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया, फिर प्रोटॉन की, फिर न्यूट्रॉन। है ना। तो इसी क्रम में हम लोग आज पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। ठीक है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, क्या उसमें मास होते हैं, क्या उसमें चार्ज होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम आज क्या पढ़ना चाहते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि कैथोड रेज अर्थात डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कैथोड रेज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है। तो कैथोड रेज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रूप में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये आज हम लोग देखेंगे, है ना। सबसे पहले कैथोड रेज का ही खोज हुआ, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि माइकल फैराडे ये मैटर और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में रिलेशनशिप दिए, इससे एक ब्रेक थ्रो आया डाल्टन्स के एटॉमिक लॉ पर, लॉ के लिए, है ना, जो ये बताता था कि ये सबसे सिंपल इंडिविजुअल पार्टिकल है किसी भी मैटर का, है ना, जो इस रिलेशन से, है ना, मैटर एंड इलेक्ट्रिसिटी रिलेशन से पता चला कि नहीं, स्मॉल पार्टिकल से मैटर बने होते हैं, इससे भी स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, ठीक है। तो एक प्रयोग किया गया जूलियस प्लाकर द्वारा, जूलियस प्लाकर द्वारा, ठीक है, 1859 में, हैं। जूलियस प्लाकर ने एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ये डिस्चार्ज ट्यूब होता है, एक ग्लास का बना होता है, इसमें एक वैक्यूम पंप लगा होता है, इधर एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है ना, ये प्लेटें हैं, ठीक है, कैथोड प्लेट, एनोड प्लेट, ठीक है। तो इसमें गैस भरे होते हैं। इन्होंने क्या देखा कि जब इसमें गैस भरे होते हैं, है ना, तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो कोई भी रेस नहीं होती, मतलब कुछ भी हलचल नहीं होती इसमें। लेकिन ज्यों-ज्यों प्रेशर को कम करते हैं और जब प्रेशर अबाउट 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक पर आता है ना, तब एक रेज निकलना शुरू हो जाता है। यह रेज कैसे पता चला, यहाँ पर जो वाल है इसका डिस्चार्ज ट्यूब का, उसमें जिंक सल्फाइड का एक लेप लगा दिया गया था, है ना। ऐसे तो रेज पता नहीं चलेगा, तो यहाँ चमकने लगा था। उसे पता चला कि अच्छा ये तो इसमें रेज निकलती है ना। उस रेज को कैथोड रेज बोला गया। यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। एक्सपेरिमेंट किसने शुरू किया, एक्सपेरिमेंट देखिए किसने शुरू किया, जूलियस प्लाकर ने। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कि इलेक्ट्रिसिटी, स्टडी ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर, है ना, कौन स्टार्ट किए थे, तो जूलियस प्लाकर का नाम आएगा, ठीक है। तो इससे ये पता चला, इन्होंने ये प्रयोग किया कि वो इसमें रेज होता है जब प्रेशर जो गैस है उसमें भरे हुए, उसमें गैस का प्रेशर 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आ जाता है तब, है ना। और उस जगह पर हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, लगभग 10,000 वोल्ट, ठीक है, ये भी याद रखना। जब 10,000 वोल्ट अप्लाई करते हैं तब इसमें रेज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें ये सब चीज़ लिखा हुआ है। some sort of invisible rays moved from the cathode to anode. The presence of these rays is detected from the fact that the glass wall of the discharge tube opposite to the cathode begins to glow, है ना, with a faint greenish light, ठीक है। तो अब ये these rays were called cathode rays, इसको क्या बोला गया, कैथोड रेज बोला गया, है ना। इसके बाद यहाँ तक इन्होंने करके छोड़ दिया, कैथोड रेज निकलता है बस, ठीक है। अब आगे, इसके आगे कुछ और साइंटिस्ट थे, विलियम क्रूक्स, जे फेरिन, जे थॉमसन, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, है ना। उन्होंने अलग अलग प्रयोग किया। तो
इलेक्ट्रॉन की खोज में इनका नाम आता है, इनका नाम आता है जे थॉमसन का। ठीक है, वो कैसे आता है वो हम लोग देखते हैं आगे। तो जो कैथोड रेज था, है ना, उसके कई सारे साइंटिस्टों ने स्टडी किया और उन्होंने एक प्रॉपर्टीज दिया सब मिल करके, है ना। तो उसमें 8-9 प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, कैथोड रेज प्रॉपर्टीज क्या है कि पहला है दे प्रोड्यूस ए शार्प शैडो ऑफ द, जब इसमें इसके बीच में एक सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा गया, है ना, तब क्या हुआ, पीछे की तरफ एक शैडो आ गया, है ना, एक शैडो बन गया। तो शैडो बन जाने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि दिस शोज दैट कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। शैडो का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में, कि वो कैथोड रेज जो है स्ट्रेट लाइन में जाएगा, है ना। एक छोटा सा बना देते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, तो जब इसमें एक सॉलिड, इसके बीच में एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को रखा गया, तो इसके पीछे जो है इसका शैडो बन गया। शैडो बनने का मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन में चलता है। ठीक है, तो पहला है कि कैथोड रेज जो है, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, पहला उसका प्रॉपर्टीज आया। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या हुआ, जब इसमें एक हल्का सा व्हील माउंट किया गया, है ना, पैडल व्हील, पैडल दिया गया, तब क्या हुआ कि वो जो पैडल था वो रोटेट होने लगा, है ना। जब पैडल रोटेट होने लगा तो इसका क्या मतलब हुआ, पैडल कैसे है, रेस तो अगर उसमें कुछ मास वाले पार्टिकल्स नहीं रहेंगे, मास नहीं रहेंगे उस रेज में, तब तो वो पैडल चलेगा नहीं, है ना। तब पता चला कि उसमें कैथोड रेज में मटेरियल पार्टिकल है। कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। वो उस पर फोर्स लगा करके उसको घुमा देते हैं, है ना। फिर उसके बाद तीसरा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द कैथोड रेज, है ना, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ घूम जाता है। ठीक है, इस पर एक इधर इधर रखा गया, इधर माइनस रखा गया, तो जो भी आ रहा था रेज वो सब इधर घूम रहा था। इसका ये मतलब हुआ कि ये निगेटिवली चार्ज होते हैं, है ना, सो दैट कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। चौथा है व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक ए मेटल फॉयल, जब मेटल फॉयल को स्ट्राइक करता है, द लेटर बिकम्स हॉट, माने जो मेटल फॉयल है वो हॉट हो जाता है। दिस इंडिकेट्स, या क्या इंडिकेट करता है, दैट कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। इसमें एक हीटिंग इफेक्ट का भी एक शक्ति होती है, मतलब इसमें ये हीट भी पैदा कर सकता है अगर इसके बीच में कोई मेटल फॉयल रखे तो, है ना। फिर दे कॉज आयोनाइजेशन ऑफ द गैस थ्रू विच दे पास। बाद में ये पता चला कि ये आयोनाइजेशन भी कर सकता है गैस का, यानी आयन में भी कन्वर्ट कर सकता है। दे प्रोड्यूस green fluorescence on the glass ball of the discharge tube as well as certain other substances such as zinc sulfide। ठीक है, तो जब हम जिंक सल्फाइड का लेप चढ़ाते हैं तो ये फ्लोरेसेंस, ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है। फिर अगला है, आठवां है, सातवां है कि दे प्रोड्यूस एक्सरे।
ये एक्सरे भी प्रोड्यूस करते हैं। कब? जब स्ट्राइक करते हैं हार्ड मेटल्स, जैसे टंगस्टन, है ना, मोलिब्डेनम, ये सभी पर जब स्ट्राइक करते हैं तब एक्सरे प्रोड्यूस होता है। दे इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, जो फोटोग्राफिक प्लेट को रख कर देखा गया तो उसको भी इफेक्ट किया, है ना, उसको खराब कर दिया। दे पसेस पेनेट्रेटिंग इफेक्ट, वह जो है भेदने की क्षमता रखता है ना। बहुत पतला सा सीट रखा गया होगा और उसको देखा गया होगा तो इस पार से उस पार चला जा रहा होगा रेज। तो ये सभी इस तरह से 9 हम प्रॉपर्टीज इसमें पाए गए कैथोड रेज में, है ना। आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या है। तो ये ट्रेवल करता है, पहला ट्रेवल करता है ये स्ट्रेट लाइन में। दूसरा है ये मटेरियल पार्टिकल्स का बना होता है। तीसरा है नेगेटिवली चार्ज होता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये तीनों को देख करके, है ना, तो जे थॉमसन ने इसका नाम दिया था नेगेट्रॉन्स। क्या नाम दिया था? नेगेट्रॉन्स, याद रखिएगा। जे थॉमसन का क्या नाम था इस पार्टिकल का? नेगेट्रॉन्स, यानी द नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग द कैथोड रेज आर कॉल्ड नेगेट्रॉन्स। बाद में स्टोनी जो है इसका नाम चेंज करके इलेक्ट्रॉन रखा। ये भी आता है क्वेश्चन, है ना, कि जे थॉमसन ने तो खोज किया, ये 3 प्रॉपर्टीज को लेकर के उन्होंने खोज किया, उसका नाम दिया नेगेट्रॉन्स। बाद में स्टोनी ने इसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया? स्टोनी ने। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रयोग किए गए, उसमें ई बाई एम वैल्यू निकला इलेक्ट्रॉन का। उसका क्या, ये याद रखना है आपको, -1.7588 इंटू 10⁸ कूलम्ब पर ग्राम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये सब जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको काम में आएगा। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? तो -1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। ये रॉबर्ट ए मिलिकन के द्वारा निकाला गया था। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो 9.1096 इंटू 10⁻31 kg या -28 ग्राम, है ना, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। अब है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के एटम के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का क्या मास है ना, उसका रिलेटिव मास क्या है? तो यहाँ पर वही निकाला गया, मास ऑफ हाइड्रोजन बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन इतना होता है, इतना ग्राम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना ग्राम होता है। तो जब डिवाइड किए तो 1837 आया। अर्थात जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह 1/1837 इंटू mh, यानी हाइड्रोजन का जितना मास होता है उसका 1837वां भाग होता है इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, हाइड्रोजन के जो मास होता है, हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास होता है, उसमें जब हम 1837 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखना है। और ये हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, है ना, किसने किया, स्टार्ट किसने किया, फिर उसका नामकरण किसने किया इलेक्ट्रॉन का। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें यदि समझ में नहीं आता है तो। बाय बाय बच्चों।